हाय गाइस, माय नेम इज़ कृतार्थ और हम इस चैनल पे एक ऐसी सीरीज़ कर रहे हैं उन लोगों के लिए जिनके पास बड़े भाई या फिर कोई ऐसा परिवार में शख्स मौजूद नहीं है या फिर आसपास मौजूद नहीं है जो उनको ज़िंदगी के कुछ सवालों के जवाब दे पाए। मैंने सोचा व्हाई नॉट मैं ऐसी सीरीज़ शुरू करूँ जहाँ पे मैं लोगों की मदद कर सकूँ। तो मैं चैट जीपीटी से या फिर एआई से कुछ सवाल करता हूँ जो ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है। कई बार ये सवाल मैं खुद भी सोचता हूँ और उनके आंसर करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये एक नई सीरीज़ है उन लोगों के लिए जिनके पास ये सवाल तो हैं लेकिन शायद कोई है नहीं जिनका जवाब वो दे पाए। तो आज मैंने सोचा कि कोई टॉप 3 क्वेश्चंस जो इंसान के मन में आता है जब वो अपने लेट टीन्स में होते हैं या फिर अर्ली 20s में होते हैं या फिर बाद में भी, जो उनके जीवन में बार बार आया है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे भी जीवन में ये ऐसे सवाल कई बार आए हैं कि और फिर मुझे उनसे होके गुजरना पड़ा। कई बार वो मुश्किल भी रहा, कई बार आसान भी रहा, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली। पर मैं अपने एक्सपीरियंस के द्वारा जो मैंने ज़िंदगी जी है, जो मैंने साहित्य पढ़ा है, जो मैंने लोगों से मिलकर जाना है, उसको शेयर करना चाहता था। तो आज के जो सवाल हैं बड़े इंटरेस्टिंग सवाल लगे मुझे। जो पहला सवाल मुझे दिया गया है वो है, हाउ डू यू स्टॉप कंपेयरिंग योर जर्नी विद अदर्स। नाउ आंसर फॉर दिस, इसको देने के पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि दुनिया में हर एक इंसान मोस्टली अपने जर्नी को दूसरे से ज़रूर ही कंपेयर एक ना एक बार तो उसने किया ही है। सो इट्स द फर्स्ट थिंग इज़ कि आप, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, हम सब वहाँ रहे हैं, हम सब ने किया है। अब इसे रोके कैसे? इसका जवाब सिंपल है, पहले तो करो कंपेयर। देखो कितना कंपेयर कर सकते हो। जब आप एक इंसान से कंपेयर करोगे तो आपको दुख होगा कि यार वो इतना आगे है, मैं इतना पीछे हूँ। कई कई बार आपको अच्छा भी लगेगा, यार ये अभी तक किसी ने हासिल नहीं किया, मैं देखो इतना हासिल कर चुका हूँ। लेकिन देयर वुड बी ऑलवेज समबडी जो आपसे आगे होगा, है ना, आपसे ज़्यादा सुंदर होगा, आपसे ज़्यादा बेहतर होगा, आपसे ज़्यादा सक्सेस होगी उसके पास, आपसे ज़्यादा लोग उसे प्यार कर रहे होंगे, आपसे ज़्यादा फॉलोअर्स होंगे उसके पास, आपसे ज़्यादा उसकी हाइट होगी, आपसे ज़्यादा वो स्ट्रेंथ में होगा, आपसे ज़्यादा पैसे होंगे उसके पास। कुछ ना कुछ होगा, जो दुनिया में कोई ना कोई होगा जो आपसे बेहतर होगा, है ना। उसकी आंखें आपसे सुंदर होंगी। अब आंखों के रंग आप क्या कर सकते हो ना, मतलब उसके साथ तो आप पैदा भी नहीं मतलब हुए हो, तो उस और वो अपने रंगों के साथ पैदा हुआ है। सो अल्टीमेटली आप थक जाओगे क्योंकि कंपेयर करने को दुनिया में हज़ार चीज़ें हैं, करोड़ों चीज़ें हैं। सो एक दिन आप थक के रियलाइज़ करोगे कि जो दुनिया है वो कंपेयर करने के बारे में नहीं है। एक एक कॉन्सेप्ट है जिसको बोलते हैं ज़ीरो सम गेम, कि अगर इस इंसान को इतना मिल गया तो इस इंसान को नहीं मिलेगा। मान लो कहीं 2 किलो चावल है और 15 लोग हैं, तो 15 लोग में से अगर 14 लोग खा लेते हैं, एक इंसान को नहीं मिलेगा क्योंकि वो चावल की क्वालिटी जो है, क्वांटिटी जो है वो उतनी ही है। लेकिन जो दुनिया है वो जीरो सम गेम नहीं है। इसमें ऐसा नहीं कि इसको मिल जाएगा तो इसको नहीं मिलेगा। दुनिया में अथाह चीज़ें हैं। दुनिया में आपको और हर एक इंसान के लिए जगह है और उनको हर वो चीज़ मिल सकती है जो आपको मिलेगी। ऐसा नहीं है कि एक इंसान जो है वो कामयाब हो गया तो दूसरा इंसान कामयाब नहीं हो सकता। वो उतना ही कामयाब हो सकता है, उससे ज़्यादा भी कामयाब हो सकता है। तो जब आप कंपेयर करना शुरू करोगे, आप करके देखो, एक दिन थक जाओगे। लेकिन हम हमेशा रियलाइज़ कीजिए, हमेशा याद रखिए कि दुनिया जो है वो ज़ीरो सम गेम नहीं है। दुनिया में सबके लिए जगह है, तो आपको आपकी जगह मिल जाएगी ना। दूसरा जो क्वेश्चन है, व्हेन डिड यू रियलाइज दैट ग्रोइंग अप इजंट जस्ट अबाउट गेटिंग ओल्डर बट टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। व्हेन तो मैं शायद आपको बता दूं कब, पर अब रिस्पॉन्सिबिलिटी से यहाँ पे केवल दूसरों के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, आपके प्रति भी रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो आपकी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपके प्रति है। कई बार आपको रियलाइज होगा कि दुनिया में अब कोई नहीं है जो आपका ख्याल रखे। ऐसा नहीं कि वो नहीं रखना चाहते हैं, सब अपने अपने जीवन में व्यस्त हो जाते हैं। कई बार आप अपने माँ बाप से दूर रह रहे होते हो, अपने सिबलिंग से दूर रहते हो, अपने पार्टनर से दूर रह रहे होते हो, तो आपकी जिम्मेदारी बस केवल आपकी रह जाती है। मुझे याद है, मैं एक बार बहुत ज़्यादा मेरी तबीयत खराब हो गई थी और मुझे बहुत ही भयंकर फीवर था और मैंने लंच भी नहीं किया था, ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था। फॉर सम रीज़न शाम को मेरी तबीयत खराब और मैं बस दवाई लेना चाहता हूँ, और मैंने जब दवाई खोजा घर पे, कोई दवाई नहीं, और मैं अकेले रहता था। अभी भी अकेले रहता हूँ मैं, और मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं 3 फ्लोर नीचे जाऊँ और दवाई लेके आऊँ। पर मैंने आधे घंटे 1 घंटे वेट किया और कुछ हो ही नहीं पा रहा है। एंड देन समहाउ मैंने कपड़े पहने, जो भी स्वेटर पहना, और गया और दवाई ली मैंने। और दवाई लेने के बाद फिर मैं जब अपने रूम पे आया तो मैं जब पानी पीने गया तो देखा बॉटल में पानी खत्म हो गई। फिर मैं उठ कर गया किचन में, आरओ से जो भी है पानी वानी लिया और दवाई खाई मैंने। और उसके बाद मैं बेहोश हो गया था अपने बेड पे, और अगले दिन सुबह मेरी नींद खुली और मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये जो काम है कि दवाई घर पे होनी चाहिए, बॉटल में पानी होना चाहिए, ये किसी और की रिस्पॉन्सिबिलिटी अब नहीं है, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं खुद का ख्याल रखूं। तो उस मोमेंट में मुझे समझ में आ गया कि आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपना ख्याल रखें। ऐसे बहुत बार आपको रियलाइज़ होगा कि आपके माँ बाप जो हैं वो बूढ़े हो रहे हैं, आपके दोस्त जो हैं वो बड़े हो चुके हैं। यू कांट जस्ट, अब दिन दिन 2 2 दिन बगैर सोए खेलने जा रहा था, यहाँ जा रहा था, चीज़ें कर रहा था, लेकिन अब आप नहीं कर सकते। अगर आप एक दिन नहीं सोते हो तो दूसरे दिन आपको काम पे जाना है। काम पे आप थके हुए नहीं हो सकते फिर, क्योंकि काम खत्म होने के बाद भी ढेरों काम होते हैं। देन यू स्टार्ट टेकिंग केयर ऑफ योर हेल्थ, योर बॉडी। यू स्टार्ट ऑल्सो बिहेविंग इन अ सर्टन वे जो कि मोर रिस्पॉन्सिबल है। सो जैसे जैसे आप बड़े होते हो यू विल रियलाइज, इसका इसका कोई एक डेफिनेट आंसर नहीं है कि लोग कैसे सीखते हैं, पर इसकी सच्चाई यही है कि अगर आप अवेयर हो, अगर आप जाग रहे हो जीवन में, अगर आप
देख रहे हो दुनिया को, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कब खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है। एंड आई होप आप सबको जल्दी समझ में आए। हाउ डू यू नो व्हेन टू कीप फाइटिंग फॉर समथिंग एंड व्हेन टू लेट गो? ये थर्ड क्वेश्चन है आज का, बड़ा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मेरा इसका बहुत ही शॉर्ट और सिंपल सा आंसर है दैट एक्शंस speak louder than words. If you're going for somebody, if you're dating somebody, if you're courting somebody, and आपको लगता है कि यार वो मुझसे प्यार करता है या नहीं करता है, करती है या नहीं करती है, उसके एक्शन आपको बता देंगे। क्योंकि आप अपने दिमाग में हर एक इंसान की एक इमेज लेके चल रहे होते हैं कि वो ऐसा है, लेकिन उसके एक्शंस अगर उसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, जो आपने उसकी इमेज बनाई है, तो वो सब झूठ है। क्योंकि आप हमेशा अपने दिमाग में उसकी अच्छी ही इमेज बनाते हो, बिकॉज यू रियली वॉन्ट योर सेल्फ टू लाइक दैम, यू रियली वॉन्ट टू लव दैम, यू नो, बिकॉज लविंग समबडी इज ऑल्सो गिविंग यू दिस पावर कि यार मैं कितना अच्छा हूँ कि मैं मोहब्बत कर पा रहा हूँ। तो हमारा ईगो जो है, हमारा जो मस्तिष्क है, हमारा जो दिमाग है, वो हमें चाहता है कि हम किसी को मोहब्बत कर पाएं। लेकिन क्या उसके एक्शंस हैं? आर दे शोइंग अप फॉर यू? आर दे देयर फॉर यू? जब वो नाराज़ हैं तो आपसे कैसे बात कर रहे हैं, जब वो तकलीफ में हैं तो आपकी कितनी रिस्पेक्ट कर रहे हैं? तो आपको उसका जवाब मिल जाएगा कि कोई इंसान के एक्शंस क्या है। वर्ड्स तो हमेशा हो जाएंगे, वर्ड्स आके आपको 1000 बार वो सॉरी कह देंगे, 1000 बार आपको बोल देंगे कि अब मैं ऐसा नहीं करूंगा या करूंगी, लेकिन क्या वो अपने गलतियों को दोहरा रहे हैं? क्या वो अपना आपा खो देते हैं गुस्से में आकर, या फिर कोई भी बुरी चीज़ कर रहे हैं? अगर वो कर रहे हैं तो आपके लिए सही जवाब यही है, लेट देम बी, लेट देम गो, बिकॉज एक्शंस आपको ज़्यादा बताएंगे, वर्ड्स पे मत जाइए, हमेशा एक्शन पे जाइए। नाउ इसमें जो सवाल है वो समथिंग के बारे में है ना, दैट हाउ डू यू नो दैट यू नीड टू परस्यू समथिंग और लेट दैट गो? इसका सही और सिंपल जवाब है, जब आप वो चीज़ को परस्यू कर रहे हो, तो मान लो आप अपने पैशन को परस्यू कर रहे हो, क्या आप खुश हो? अब मैं नहीं कह रहा कि आप रोज़ खुश होगे, नहीं। एक ओलंपियन है थी, उनके कोच ने बोला, वो बोल रही थी, वो स्विमर थी शायद, तो उनके कोच ने बोला कि जब आप ट्रेनिंग कर रहे होते हो तो 100 में से 100% आपको रोज़ अच्छा नहीं लगेगा। योर जॉब इसकी 33% डेज बस आपको मज़ा आना चाहिए। 33% आपको लगना चाहिए यार इट्स नॉट दैट गुड, एंड 33% इट शुड जस्ट लाइक यू शुड फील लाइक इट इज़ किलिंग यू, यू वांट टू स्टॉप डूइंग दैट। सो अगर आप किसी चीज़ को परस्यू कर रहे हो, अपने करियर को, अपने पैशन को परस्यू कर रहे हो, एंड अगर 33% डेज भी आपको लगता है कि नहीं यार दिस समथिंग आई रियली वांट टू डू, देन कीप गोइंग फॉर इट। आपका बॉडी, आपका इंटेंट, आपके जो फीलिंग्स है वो आपसे झूठ नहीं कहते, ये सच कह रहे होते हैं आपको जो फील हो रहा है, listen to it. Gut feeling is a real thing. It is coming from a person जिसने कई सालों तक अपने gut feeling को नकारा है, and now I have reached here where I can tell you it is very important that you start listening to your body. You start listening कि आपकी बॉडी कैसे रिएक्ट करती है आसपास लोगों के। आप किसी चीज़ को परस्यू कर रहे हो, क्या वो आपको खुश कर रही है? अगर उसका जवाब है ना, सो स्टॉप डूइंग इट। नहीं करता मैटर कि आप उसको छोड़ रहे हैं या नहीं छोड़ रहे, नई चीज़ शुरू कर सकते हैं आप, हमेशा नई चीज़ शुरू कर सकते हैं। आई होप दिस हेल्प्स। अगर आपके अपने और कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके वहाँ पे सवाल पूछ सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम है तमाशेवाला, TAMASHEWALA, तमाशेवाला। आई होप आपको पसंद आई ये वीडियो। बहुत ज़्यादा प्यार। जय हिंद।